के अंदर, जहां पे आपने देखा था कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड था, मोर देन 0.12 सेकंड था। इसके बाद है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड होता है क्योंकि इसमें जो इंपल्स जनरेट होती है वो बिलो द मिडल ऑफ हिज जनरेट होती है। इसमें ये मोनोमॉर्फिक भी हो सकता है और पॉलीमॉर्फिक भी हो सकता है। जब एक ही फोकाई से जो इंपल्स जनरेट होते हैं तो वो मोनोमॉर्फिक होता है, उसका डिजाइन सब सेम होता है, मतलब उसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यूनिफॉर्म होता है, उसका रिदम रेगुलर रहता है। लेकिन अगर मल्टीपल पॉइंट्स है जहां से ये इंपल्स जनरेट हो रहा है तो वो पॉलीमॉर्फिक होगा, उसमें ऐसा नहीं मिलेगा। और इसका एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्सेस डी पॉइंटस। इसमें क्या होता है, एक एक्सिस के अराउंड जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो ऑक्सिलेट करता है, वो एम्पलीट्यूड उसके वेरिएबल होते हैं। और अगर ऐसा पेशेंट आता है तो आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। उसके बाद में अगर पेशेंट अनस्टेबल हो गया, बीपी क्रैश कर गया, आपको तुरंत डीसी शॉक देना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, पेशेंट वेंट्रिकुलर फ्लटर में जा सकता है, फिब्रिलेशन में जा सकता है। मानिए आपका पेशेंट आता है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अब ऐसे भी केस में आप क्या करोगे, पेशेंट को तुरंत नॉन सिंक्रोनाइज्ड डीसी शॉक दे दोगे 200 टू 400 जूल्स का। ठीक है, सो ये हमारा अप्रोच था, सिर्फ अप्रोच था। ये एरिथमिया को हम कैसे ब्रेडी और टैकीरेथमिया को कैसे अप्रोच करें, कैसे डायग्नोज करें और कैसे क्विकली इसको हम मैनेज करें। थैंक यू।